हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और लास्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 6 हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। So that if diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। ठीक है, तो पहले एक आसान सा फिगर बना लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, इसके बाइसेक्टर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, पी क्यू आर इसको नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे ये मान के चलते हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमने बना लिया। अब इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे कि ये जो हमने ड्रॉ करा वही उसी की डिटेल लिख देंगे कि ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल सच ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस such as diagonal PR and QS bisect each other at O and form right एंगल्स और राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ओके। ठीक है, तो ये एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये डिटेल क्वेश्चन में दी हुई है और अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है, PO इज इक्वल टू RO और SO इज इक्वल टू QO। इस डिटेल से हमें ये पता चला है। ठीक है, कि बराबर है। और एंगल और सारे एंगल राइट एंगल है, वो हर कोई लिख नहीं सकता। QOR POS ये सारे एंगल राइट एंगल है, इसलिए इन्हें मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, सारे एंगल राइट एंगल है। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं वो जो दिया हुआ है और साइड बराबर होती है। अब हमें ये साइड प्रूव करना है, पी एस इक्वल टू ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन सारे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो कैसे। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनकी साइड बराबर हो जाएगी। दो तरीके से करने के, पहला बता दूं कि AO ये PO और SO इक्वल होंगे OR और SO के, फिर इक्वल होंगे ये सारे। इनको इक्वल लिखा हुआ है, रिप्लेस कर करके
ट्रायंगल का ये निकालते रहो, इनका स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिक से, क्योंकि राइट एंगल है तो ये बराबर आता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक करके बता देता हूं, ऐसे पीओ या ऐसे पीएस का स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ का स्क्वायर प्लस एसओ का स्क्वायर। ये इस वाले ट्रायंगल के लिए, और दूसरे ट्रायंगल के लिए भी यही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यही हो सकता है, क्योंकि पीओ इक्वल टू आर, ये आर ओ है, आर इक्वल टू पी हो जाएगा, तो वापस पीओ लिख लो उसकी जगह पे। फिर सेम अगले एंगल के लिए ये तो यही रहेगा, और ये एसओ की जगह क्यू आया तो क्यू ओ की जगह वापस एसओ रख लो, जो आया वही रख लो। फिर उसके बाद इसमें भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो सबका यही आ जाएगा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ये, और एस आर स्क्वायर इक्वल टू ये, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू ये। एक तो ये तरीका है, इससे सारी साइड बराबर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो मैं करवाने वाला हूं, उसके बाद सिंपल तरीका ये है कि इनको सबको कॉन्ग्रुएंस, सिंपल नहीं वो भी सिंपल है, तो इनको सबको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवा दो। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इन ट्रायंगल पी ओ एस एंड एस ओ आर। ठीक है, तो अब ये है, ठीक है, सबसे पहले पीओ या ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, आर ओ एस, आर ओ एस। ठीक है, पीओ इज इक्वल टू आर ओ, ये लिखा हुआ है, गिवन था ये, तो इसको लिख दो गिवन, ये बाइसेक्टर है तो गिवन है कि ये बराबर होगी। उसके बाद आर ओ बराबर होगी, ये पी हो गए, ये साइड एस ओ इज इक्वल टू एस ओ, ये हो गई कॉमन, कॉमन साइड, ये हो गई कॉमन साइड। उसके बाद एक एंगल इक्वल करवाना है, तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा नहीं, पर ये भी गिवन है। ठीक है, अब ये चीजें बराबर हो गई, ये सारी चीजें बराबर हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तीनों चीजें, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, सो ट्रायंगल पी ओ एस इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर ओ एस बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ये साइड एंगल साइड रूल से बराबर हो गया। सो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू आर एस बाई सी पी सी टी, इसको डाल दो यहां पे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही अगले वाले ट्रायंगल के लिए कर लो, मैं एक और करके दिखा रहा हूं, बाकी आगे ऐसे ही अब करते रहना। आप इरेज करो, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ठीक है, बस इस इक्वेशन को रखूंगा अभी। ठीक है, इसको रख लेना, क्योंकि ये रेफरेंस में लूंगा मैं। ठीक है, तो अब अगले के लिए क्या करना है, सेम अगले के लिए ऐसे ही कर देना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए, अब इन दोनों को पकड़ लो, जैसे कि ये दोनों कर दिए प्रूफ, अब इन दोनों को पकड़ लो, तो इन दोनों को कर दो, फिर उसके बाद इन दोनों को कर देना, तो जब ये इसके इक्वल, वो उसके इक्वल, वो उसके इक्वल, तो सारे एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करना है देखो, करके दिखा देता हूं। इन ट्राइंगल SOR एंड QOR, बस ये ध्यान रखना कि SOR लिया है या ROS ही लेते हैं, ROS ही लेते हैं, क्योंकि पिछले वाले में हमने ROS लिया था, तो इसमें भी ROS ही ले लेते हैं। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। एंड ROS एंड ROQ, जो साइड पहले उस हिसाब से ट्रायंगल ROQ, क्योंकि ये इस वाले के बराबर हो जाएगी और ये इधर के इक्वल, ये इसके इक्वल। तो सबसे पहले RO इक्वल टू RO, ये हो गई इनकी कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद SO इज इक्वल टू QO एज गिवन है। ये भी इक्वेशन जो फर्स्ट है वहां से लिख लेना, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना जहां पे इन सारों को हमने लिखा है कि ये बराबर ये, क्योंकि बाइसेक्टर इसलिए भी लिख सकते हो बाइसेक्टर। ठीक है, ये बराबर हो गए। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS, सॉरी ROQ लिख दो, ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिखना जरूरी है, बाकी ये अगर वैसे लिखोगे तो ये भी वैसे लिख सकते हो। 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो एज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही, सो ट्राइंगल ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ। ठीक है, बाई SAS रूल। ठीक है, अब ये जब हो जाएगा तो CPCT से बराबर कर दो। तो इसकी साइड क्या थी, RS इज इक्वल टू RQ बाई CPCT। CPCT से ये साइड बराबर हो गई। अब देखो RS किसके बराबर है, PS के, तो यहाँ पे PS इक्वल टू RS इक्वल टू RQ। अब RQ को इसको ले लो, इस वाले ट्रायंगल में ले लो, इन दोनों को ऐसे ही कॉमन साइड हो जाएगी इनकी OQ, RS कॉमन साइड हो जाएगी इनकी OQ, और OR इक्वल टू OP। ये इक्वेशन में पहले लिख दिया था मैंने, या क्वेश्चन में दिया OR इक्वल टू OP, ये दोनों, और राइट एंगल इनके बराबर है ही, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ये OQ कॉमन साइड हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, राइट एंगल दिया ही हुआ है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और ऐसे में लास्ट में आ जाएगा RQ इज इक्वल टू जो भी आएगा PQI या QPI। ठीक है, सो ऐसे ही इसको 2 डाल, इसको 1 डाला है, या इसको कुछ भी नंबर डाला तुमने, उसके बाद यहाँ पे इसको डाल देना कुछ नंबर 2। ठीक है, मैंने इसको 1 डाला तो इसको 2 डाला, अगर आपने उसको 1 डाला तो इसको 2 डालना, इसको 3 डालना। ठीक है, तो लास्ट में फिर लिख देंगे जो जो इक्वेशन में ये वाले हैं कि RS PS इक्वल टू, तो लिख देंगे फ्रॉम, जैसे कि इसको मान लिया मैंने 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड PS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू QP। ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rhombus।
तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। तो जिसने नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो फटाफट से। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 इसको कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बनाना है, ये बना दिया ABCD, इसका नाम दे दिया डायगोनल, ये हो गए इसके। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एंड राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी टाइम की हो चुकी है, तो इसको ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और बाकी के आगे के क्वेश्चन क्या क्या इसके देखें इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन रह रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। 4 तक आज हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका। तो सब कुछ वैसे ही, ड्रॉ आ स्क्वायर ABCD इसका वो जो मिड पॉइंट है इसको O बोल देते हैं। such as its diagonal AC and BD bisects each, इंटरसेक्ट लिख देते हैं, बाइसेक्ट तो इसमें प्रूव करना है। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये थोड़ा जगह कम कर दीजिए। इंटरसेक्ट each other at O। ठीक है, इस तरीके से ये जो इसकी डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जहां से हमें क्या क्या प्रूव करना है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले इक्वल पे काम करते हैं। इक्वल पे काम करने के लिए तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड और भी तरीके हैं इसको करने के पूरे क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा, अपने हिसाब से जो मुझे सिंपल लगेगा वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ABC और BCD, ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगलों में अगर देखें तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्यों, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो BC इक्वल टू AB। उसके बाद BC इक्वल टू BC लिख लो या BC इक्वल टू CB लिख लो, वो मर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगी कॉमन। ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, या यूं लिख लो ABC इक्वल टू BCB। ABC इक्वल टू BCD लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ABC के उसमें BCD लिखा है, BCD। ठीक है, तो और इसमें भी AB इक्वल टू
BC करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को ही चेंज करना पड़ेगा। एंगल ABC DCB, नाम चेंज करा है, ट्रायंगल चेंज नहीं करा। एंगल ABC एंड DCB, ठीक है। AB इक्वल टू DC, ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया। BC इक्वल टू CB करो या BC इक्वल टू CB कर लो, वैसे CB करते हैं ताकि समझ में इजीली आए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जैसा लगना चाहिए, CB कॉमन है। उसके बाद ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है। यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो AB इक्वल टू DC। यहाँ से इसका नाम इसीलिए क्योंकि AB इक्वल DC है, तो इसलिए DCB लिखा है, BCD नहीं लिखा। AB इक्वल टू DC, CB और BC कॉमन है, और उसके बाद एंगल ABC और DCB इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। क्यों? ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये सारे उन्होंने इसके लिए तो बोला कि ये सब प्रूफ करो, ये तो नहीं कहा ना, ये तो राइट एंगल होते हैं स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DCB के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि इसकी DB और इसकी AC बराबर हो जाएगी। AC इज इक्वल टू DB, ठीक है। AC इक्वल टू DB बाई CPCT, ठीक है। तो यहां पे इसको प्रूफ करके हमने क्या प्रूफ कर दिया, सो डायगोनल आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। तो एक डायगोनल की एक स्क्वायर की द डायगोनल ऑफ स्क्वायर की डायगोनल इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें एक प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर दिए। उससे पहले करूं, उसको मिटा लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूं 1 2 3, या पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब हमने इक्वल तो प्रूफ कर ही दिया है कि ये इक्वल है, अभी बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको यहां से मिटा दूं, ये वही रहेगा अब भी, ठीक है, वो मिटा दिया। अब क्या करना है, अब भी हमें दो ट्रायंगल लेने और फिर वैसे ही देखना है दो ट्रायंगल कौन से लेने, ये और ये। अब ये ले लेंगे दो, तो लिख दूंगा इन ट्रायंगल AOB एंड COB, ट्रायंगल COB। अब यहां पे देखो, यहां पे ये हो गया AOB और COB। अब इनमें क्या है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CB या BC, जो भी कह लो, AB इज इक्वल टू CB। यहां पे वही लिख सकते हो, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर
आर इक्वल, ठीक है। ये मत लो, ये गलत ले लिया, एक मिनट, ये गलत ले लिया, इरेज कर दो इसको पूरे को, लिख लिया तो हम ये नहीं ले रहे, इससे प्रूव नहीं हो पाएगा, ये वाला लेंगे हम, ये और ये, ताकि एक एंगल आसानी तो वर्टिकली अपोजिट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ओ बी, इसको लिख देते हैं डी ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल डी ओ सी। सब दोबारा से समझाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बोलूंगा पिछले का करूंगा। ए ओ बी इक्वल टू डी ओ एंड डी ओ सी में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, जैसा कि ए बी इक्वल टू डी सी, वही लिखना है। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यहाँ पे साइड तो इक्वल होती हैं। उसके बाद क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट करने को वहां से भी कर सकते थे, लेकिन वहां से थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने वो बीच में ही रोक दिया था, ठीक है। ए ओ बी डी ओ बी वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये बराबर है ए ओ बी डी ओ बी नहीं सी, डी ओ सी, यहाँ पे डी ओ सी है ना, ठीक है, डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये बराबर होगा। उसके बाद वैसे इसको अगर प्रूव ना करवाना चाहते तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल दोनों बराबर प्रूव कर सकते, एक इधर से इसके और एक इधर से इसके, अगर चाहो तो, या डीसी ले लो या कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है। कि दो चीजें तो ये आसान सी लगी मुझे, तो ये ले ली, अब अल्टरनेट लूंगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल को समझना थोड़ा कठिन सा होता है। तो फिर उसके बाद ए बी ओ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। देखो यहां पे ए बी ओ, ये होगा शायद ए बी ओ का, ये नहीं हो पाएगा, ए बी ओ इसका हो पाएगा सी डी ओ, ठीक है। ये देखो, ये ए बी पैरेलल, ठीक है, ए बी पैरेलल, ये ए सी, ये डी सी, तो पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल होगी डी सी। तो ये सॉरी, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना हम, तो सॉरी, ये है बी डी है, बी डी है ट्रांसवर्सल, ये ए बी पैरेलल ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला डी सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला इक्वल टू ये वाला, ठीक है। ये हमने ए बी ओ सी डी ओ, ठीक है, ये होंगे पैरेलल, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कैसे है ये मैंने अभी दिखा दिया है। अब ये स्क्वायर है, तो ये लाइन ए बी और डी सी पैरेलल होंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात है नहीं। ट्रांसवर्सल है, ये मैंने दिखा दिया, ये पैरेलल है, ये मैंने बता दिया, सॉरी ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला, वो वाला नहीं, ये पैरेलल है। ये वैसे कर वो भी सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, अगर पर उसके लिए एंगल दूसरे हो जाएंगे, ठीक है, चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो एंगल भी अल्टरनेट है, वो भी वो है, इक्वल है। तो उसके बाद ये हो गया अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्राइएंगल ए ओ बी इज congruent to triangle DOC बाई रूल तो अपने आप भी लिख सकते हो, ASA रूल। ASA रूल क्योंकि हमने एक साइड इक्वल करी है, AB इक्वल टू DC,
और 2 एंगल, ठीक है, ए ऐसे रूल लगा दिए इसलिए। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से OC या OA इक्वल टू OC, ठीक है, OA इक्वल टू, नहीं ये कैसे हो गया, एक गड़बड़ सी हो गई, COD करना था, COD, नाम चेंज करना पड़ेगा, COD। यहाँ पे भी ट्रायंगल AOB, COD, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AOB COD, ये वर्टिकली है, अपोजिट ABO, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ABO, देखें ABO, तो ये पढ़ना चाहिए CDO, हाँ CDO पढ़ तो रहा है, ठीक है, यानी कि पहले मैंने गलती कर दी थी, वो गलती ले लिया था, ठीक है। CDO AOB इक्वल टू DC, ये ट्रायंगल COD बाई AS रूल, ठीक है। तो इसकी वो साइड AO इज इक्वल टू CO बाई CPCT, केवल साइड का नाम चेंज करा, कोई गड़बड़ नहीं होगी उससे। इसको लास्ट वाले को उतार के देख लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। AO इक्वल टू CO, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, उसके साथ DO इक्वल टू BO, देखो यहाँ से AO CO, DO BO या BO DO, BO इज इक्वल टू DO, ठीक है, ये भी बाई CPCT। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो बाइसेक्ट करती हैं, ये प्रूव हो गया। अब यहां से फटाफट से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूव करके ये प्रूव कर देते हैं कि अगर ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिसने ये नोट नहीं किया नोट कर लो, और जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट की रोशनी थोड़ी कम लग रही है, 1 मिनट, आई होप अब क्लियर होगी, पर ऊपर वो आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां पे हमें वैसे भी लिखना नहीं है, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बाइसेक्ट ईच अदर भी प्रूव कर दिया हमने। उसके बाद अगला है हमारा टारगेट कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना, ठीक है। तो इसको प्रूव करेंगे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब की बार ले लेना है इन दो ट्रायंगल को, इसको और इसको। तो इन जो मैं पहले ले रहा था, इन ट्रायंगल AOB एंड COB, नाम अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो पहले के कारण मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो AOB और COB, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां पे लिख लेंगे AO इज इक्वल टू CO फ्रॉम पार्ट सेकेंड, ठीक है। वहां पे अगर इक्वेशन डाल के नंबर डाल दोगे तो उसका रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। AO इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, ठीक है। OB इक्वल टू OB या BO इक्वल टू BO, जो लिखना चाहो। कॉमन साइड है इसलिए हम लिख देते हैं कॉमन, ठीक है। उसके बाद AB इज इक्वल टू CB, ठीक है। ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल
रुको एक मिनट, ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो सारी साइड इक्वल होंगी, इसलिए ए बी इक्वल टू सी बी, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई वैसे गड़बड़ तो नहीं, ए का सी ओ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ओ बी का ओ बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का सी बी है, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, यहां पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसको मैं 1 डाल रहा हूं, आप जौन सा नंबर हो वो डालना, अगर पहले इक्वेशन के नंबर डाल रहे हैं तो। मुझे नहीं लगा जरूरत थी तो मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना होगा या कॉपी में लिखना होगा तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ए ओ बी सी ओ बी ये क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर की स्पेलिंग सही है शायद, सही है शायद, हाँ लीनियर पेयर की स्पेलिंग सही होगी शायद, राइटिंग थोड़ी सी धोखा दे रही है बस, राइटिंग तो खराब नहीं होती, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हो गए, इसलिए ये हो गए 180। अब यहाँ पे देख लो सी ओ बी के इक्वल है, तो यहाँ पे भी ए ओ बी लिख दो, ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में दिखाया कि बराबर है तो बराबर में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे सी ओ बी लिख दो, चाहे तो यहाँ पे ए ओ बी लिख दो। तो यहाँ पे 2 ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइड में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम ये इक्वल है सी ओ बी के, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये भी लीनियर पेयर बी ओ डी, और ये तो ये बी सॉरी डी ओ सी और सी ओ बी, तो ये 90 का हो जाएगा। ये इसको वर्टिकली अपोजिट करके इसको 90 कर लो, फिर इसको वर्टिकली अपोजिट करके 90 का कर लो, ठीक है। ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, तो वो भी 90 के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद लास्ट में लिख देना, सो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पिछले में प्रूव कर दिया था बाइसेक्ट। ये पार्ट मत लिखना, इक्वेशन नहीं डालना, क्योंकि मैंने पार्टों में प्रूव करवाया बाइसेक्ट्स वाले में, पर हम क्वेश्चन तो एक ही में है ना, आप तो ना पार्ट करके करोगे, जरूरी है। तो वैसे इक्वेशन डाल के कुछ लिख लेना, ठीक है। तो सो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने को नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। तो हम करते हैं वीडियो को ओवर, इसके साथ ये वीडियो होती है ओवर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अपकमिंग वीडियो की हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।